आप जिस फंड में 3-4 फंड आप चूज करते हैं और जहाँ पे आपके पैसे बनते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं एक थोड़ी लाइकिंग हो जाती है। इन्वेस्टर तो ह्यूमन बीइंग ही है ना। तो कोटक में ही मिड कैप में जाते तो 3% जो आपको माइनस दिखाई पड़ रहा है वो नहीं दिखाई पड़ता। कोटक फ्लेक्सी कैप में जाते तो नहीं दिखाई पड़ता। टॉप 1, 2, 3 से हमने जो कंपेयर करके देखा तो एनएफओ अंडर परफॉर्म कर रहा है। मुझे लगता है कि जैसे ये सब हम लोग देखते हैं सेक्टर्स और कैटेगरीज, तो कई बार कुछ इन्वेस्टर्स का ये क्राइटेरिया था, कुछ नया, कुछ फैंसी, कोई नई इन्वेस्टमेंट का कोई आ गया, पता चल गया, न्यूज़ आने लगी। कभी कभी होता है ना, हर एक महीने ये चल रहा है, कभी कोई सेक्टर चल रहा था। और जो बोरिंग और सेफ होता है तो लगता है कि बोरिंग सेफ तो ठीक है, कुछ नया ट्राई किया जाए। वो सब आई डोंट नो, वो टी शर्ट में और चिप्स में तो चलता है। इन्वेस्टमेंट में क्राइटेरिया आई थिंक ये होना चाहिए, क्या बोरिंग है कि नहीं है। अगर बोरिंग है तो इन्वेस्ट करो, बहुत फैंसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट आपने जो मुझे बुक रिकमेंड की थी, क्योंकि आप भी वॉरेन बफेट के फ़ैन हैं, बेंजामिन ग्राहम के फ़ैन हैं, तो कुछ जो उनकी जेम्स हैं, जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, लोग उनको फॉलो नहीं करते हैं। लोग उनसे ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करते हैं, नोइंगली या अननोइंगली, और उसकी वजह से थोड़ा सा नुकसान कर लेते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपको थोड़े से उनके भी एडवाइस जो हैं, क्रक्स, किसी एपिसोड में, चाहे आज या किसी और एपिसोड में बताना चाहिए कि उनसे लोग क्या सीख सकते हैं, कि क्यों इतना फैंसी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कई बार क्लियर नहीं होता है।